Hello. Yeah, hi, welcome again in our new session. ठीक है, so let's learn. I'm Satnam Singh and welcome with me and I'm grateful for my mentorship. अभी न्यू फोटो लगानी है इसकी भी एंड जो आज का आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है वो आप इसको ये कह सकते हो कि लेसन्स फॉर सक्सेस। वैसे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं, सुनते भी रहते हैं ना। अमूमन इंसान ऐसी चीजें सुनता रहता है कि यार सक्सेस के लिए वो चीजें चाहिए, ऐसा चाहिए, और वो सुनने में ना और करने में चीजें बहुत बोरिंग लगती हैं। वो बोरिंग इसलिए लगती हैं क्योंकि जो माइंड, ये एक बहुत गहरी, बहुत डीप साइंस है इस चीज में। क्योंकि जो दिमाग है ना, ये हमेशा आपको एक ऐसे सरल रास्ते की तरफ, या एक ऐसे शॉर्टकट की तरफ, या एक ऐसी जगह की तरफ लेके जाना चाहेगा जहाँ पे सब कुछ आपको बड़े आराम से मिले। और जो आराम से जिंदगी कटे, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े, जिंदगी तो चाहे जैसे भी कटे लेकिन एफर्ट ज़्यादा ना करने पड़े, उसकी तरफ ये आपको ज़्यादा लेके जाता है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो जैसे लगता है ना कई बार कि यार ये काम करना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। बोरिंग नहीं लगता, आपका माइंड उसको करना पसंद नहीं करता और वो आपको बार बार कमांड कर रहा है कि नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको इस वजह से ना करो, वो चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अगर उस माइंड के ऊपर ही कंट्रोल आ जाए ना, और हम माइंड को बोले कि ये करना है, इसको करना है ना, और जब ये आ जाता है ना, फिर जिंदगी के अंदर सारी चीजें आसान लगती है। आप देखते हैं ना, जैसे जो उस बंदे ने ये कर दिया था, फलाने ने इतने साल लग के ये डन कर दिया, उसने पहाड़ तोड़ दिए, उसने वो स्पेस में चला गया, ये इसलिए क्योंकि उन्होंने दिमाग के जो सेशंस है वो नहीं सुने, उन्होंने दिमाग को कमांड करी कि ये करना है, ये करना है। और फिर दिमाग ने वहां पे कमांड करी, अब ऐसे करो, इसको करना है तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, दैट्स इट। ठीक है। भगवान ने हमें एक ऐसी चीज दी है, उसने ये बोला है कि आप इसको कमांड करो कि मुझे ये चाहिए, और ये जो कहता है ना फिर वो करते जाओ। ठीक है। सो अर्निंग मनी इज इजी। पैसा कमाना बहुत आसान है, सच में। सबसे ज्यादा आसान इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, वो पैसा कमाना है, बट विद कंसिस्टेंसी ना, निरंतरता के साथ, लगातार, हर चीज में लगातार। देखो पैसा कमाना बहुत आसान है, बट कैसे, किसके साथ, जब लगातार आप उन सारी चीजों को कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या होता है? विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी एक्सक्यूज, है ना। मैं इस वजह से ये नहीं, मैं वहां पे था, मैं ये कर रही थी। जब ये चीजें, जिसकी जिंदगी, जिसने जिंदगी में आज तक कभी ऐसी चीजें नहीं बोली ना, वो बंदा पैसा कमाता है। और जिसने ये चीजें बोली है, वो पैसा नहीं कमाता। क्योंकि ये भी एक आदत होती है, पता है। इंसान हर बार सुबह आके बैठेगा, वो बोलेगा आज मैं ऐसा चीज नहीं करूंगा, लेकिन उसने कल परसों में जित एक दो बार भी अगर ऐसा किया होता है ना, तो वो उसकी आदत बनती है, वो दोबारा हैबिट फिर सामने आती है। और जिसने इस चीज को कभी जिंदगी में आने ही नहीं दिया होता, वो इस चीज से साफ होता है। सो अर्निंग मनी इज इजी। पैसा कमाना इस दुनिया में सबसे आसान चीज है, सबसे आसान, बट विद कंसिस्टेंसी। निरंतर लगातार उस चीज को किया जाए तो बहुत इजी है, सबसे इजी है। पैसा कमाना सबसे आसान चीज है इस दुनिया का, सबसे आसान, है ना। लाइक योर बॉडी से, अब विच काइंड बॉडी यू वांट। अब जैसे आपकी बॉडी एग्जांपल ले लेते हैं, आपके शरीर की। ठीक है। सो आप किस तरीके की बॉडी पसंद करोगे? फुली परफेक्ट विद ईच पार्ट ऑपरेशनल, और समथिंग लाइक इम्परफेक्ट, लाइक बॉडी के सभी पार्ट सही से ऑपरेशनल हो, वो अच्छा अपना वर्क करते हो, हर एक जो आपका बॉडी पार्ट है वो काम के अंदर हो, वो अच्छे से काम करता हो, लाइक, या फिर समथिंग लाइक इम्परफेक्ट, लाइक सारी बॉडी सही हो, लेकिन आपकी आंख में थोड़ा सा कचरा हो, चल जाएगा काम। सिर्फ आंख में छोटा सा कचरा है, ज्यादा नहीं है, बहुत ही टीनी टाइप, बहुत ही टीनी, बहुत ही छोटा सा कचरा है बस आंख में, चल जाएगा। जिंदगी सुकून से चलेगी। थिंक। चलो और छोड़ो, आंख भी सही है,
सब कुछ ठीक है, सिर्फ आपके दांत में दर्द है, सिर्फ एक दांत में दर्द है, बाकी सब सही है। बॉडी पूरी, हाथों के नाखून, पैरों के नाखून, उंगलियां, पूरी बॉडी, पूरे आपका एवरीथिंग पूरा काम कर रहा है, गर्दन अच्छे चल रही है, सब कुछ एवरीथिंग। सिर्फ एक दांत में दर्द है। अच्छे से काम होगा, अच्छे से जियोगे, खुशी, हंस के जियोगे, सब भाग सकते हो, चल सकते हो अच्छे से। चलो दांत भी सही है, आंख भी सही है, सिर्फ आपकी गर्दन में तो एक, जो एक बोन है ना, उसमें थोड़ी सी ना, मतलब मोच आई हुई है आपकी गर्दन में। ऐसे करते हो ना तो पूरा दर्द होता है। चल जाएगा। हाँ जी। आप अच्छे से जिंदगी जियोगे परफेक्टली। यू नीड सच काइंड बॉडी। आप ऐसी बॉडी चाहते हो, इससे काम चला लोगे। चलो ये भी छोड़ो, मैं बोलता हूँ सारी बॉडी ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपको जुकाम है भयंकर लेवल का, ऐसे ही चल रहा है। जी पाओगे लाइफ? चाहिए? खुल के जी पाओगे, खा पाओगे, सो पाओगे? खांसी है बहुत ज्यादा, चलो। चलो आधा सिर दर्द कर रहा है, चलो आपके नाखून काटते हुए थोड़ा सा यहाँ पे कट गई उंगल, वो लगी हुई है, खुल के जी पाओगे? चलो और छोड़ो, बॉडी को कुछ नहीं हुआ, आपने शूज पहना, आपके शूज में छोटा सा कंकर है, छोटा सा कंकर आपके शूज में, छोटा सा बस, आसानी से चल पाओगे? वो इम्परफेक्ट हो गया ना, चाहिए? किसी को नहीं चाहिए ऐसा। क्या चाहिए? फुली परफेक्ट विद ईच पार्ट ऑपरेशन, ऐसी बॉडी चाहिए हर किसी को, राइट? इफ perfect body you want, then how can you think so that with imperfect schedule you can run business and earn money? अब आपको बॉडी का मैंने एक एक चीज गिनाई, आपको सारी चीज परफेक्ट चाहिए, तो आप कैसे सोच सकते हो कि इम्परफेक्ट शेड्यूल? एक होता है ना ऐसा शेड्यूल बनाना जिसमें इम्परफेक्टनेस हो, मतलब कौन कब कहाँ पे क्या करना है कुछ पता ही नहीं, आ गए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, ये कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन पैसा बनाना है, बिजनेस चलाना है, तो वो कैसे चलेगा सर? जब आपकी पूरी बॉडी सही है, सिर्फ आंख में छोटा सा कंकर है, सिर्फ एक चीज, तो नहीं चल सकते। एक कान से सुनाई दे रहा है, दूसरे कान से बंद हो जाए सुनना, तो नहीं आपकी लाइफ अच्छी। तो फिर बिजनेस में ये जो चीजें हैं जिनको आप सोचते हो कि यार इनको मैं नहीं भी करूं तो भी मेरा बिजनेस चले, इसको मैं ऐसे करूं तो भी चले, तो वो कैसे पॉसिबल है? सारी चीजें अगर उनमें से एक भी चीज आप छोड़ते हो, इट मीन्स आपने अपने बिजनेस की भी एक बॉडी होती है, ठीक है, और उसकी सोल होती है। तो जब आप उसके किसी भी पार्ट को मिस करते हो ना, इट मीन्स आपने वो पार्ट ही काट दिया वहां से। दैट्स इट। आपने वो पार्ट ही कट कर दिया। तो आप सोचते हो कि नहीं, मेरा बिजनेस कंप्लीट रन करे और जी मुझे पैसा दे। हाँ जी सर, मैं 8 बजे की ट्रेनिंग के अंदर हूँ, लेकिन उसके बाद मैं 10:30 बजे में नहीं हूँ, और मैं बहुत एक्चुअल, और मुझे सॉरी बोलना बहुत पसंद है। तो फिर आप कहते हो मुझे धक्के खिलाए जा रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, हाउ इज पॉसिबल? जब तक, ठीक है, आपको 2 साल में सक्सेसफुल नहीं होना, आपको 7 साल में होना है, तो आप करते हैं ये, ऐसे हो सकता है 2 साल के बाद अकल आए धक्के खा के। अभी नहीं होना, 3 साल बाद अकल आएगी, 5 साल बाद अकल आएगी, हो सकता ही ना, निकल जाओगे। लेकिन जितनी जल्दी अपने आप को परफेक्ट कर लोगे हर चीज के अंदर, उस दिन सक्सेस है। अगर काम पूरा नहीं किया और सिर्फ कॉलिंग फॉलोअप करके आप बोलो कि मेरा काम ये चीज ऐसा क्यों नहीं, वो फलानी, तो नहीं होने वाले। ओके। सो हाउ कैन यू थिंक सो? विद द इम्परफेक्ट शेड्यूल यू कैन रन बिजनेस एंड अर्न मनी। कैसे सोच सकते हो? इट्स नॉट अ जस्टिस, राइट? हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम यू टू ग्रो फिजिकल प्रॉपरली? आपने कितना समय लिया फिजिकली प्रॉपरली ग्रो होने में? जिस दिन पैदा हुए थे अगले दिन उठ के बोले हे अपन के शूज लेके आओ, अपन को चलना है, ऐसा हुआ था? राइट? मे बी 18 to 22 year to मे बी मोर देन इट,
18 से 22 साल तो लगे थे बॉडी को परफेक्ट ग्रो करने में, जब तक इसके पूरे फंक्शनल सब चीजें ऑपरेट होनी शुरू हुई अच्छे से, मतलब रियल में वो चीजें बनी। इतना टाइम तो लगा था ना, राइट? यू टुक 2 years मिनिमम टू लर्न सिट प्रॉपरली एंड 4 years टू वॉक। 2 साल आपको लगे थे प्रॉपरली बैठने में, ताकि आप बैलेंस बना के बैठ सको। जब पैदा हुए थे 2 साल लगे थे सिर्फ बैठने में, बोलने वाले ही चलता था, लेकिन बैठना सीखे थे। और 4 साल कम से कम लगे थे चलने में, कि अब थोड़ा अच्छे से बैलेंस बना के चलना शुरू किया है। तो बिजनेस में एक जन्म होता है। आप सोचते हो कि नहीं मैं तो ऐसे ही आया था और मैं ऐसे ही चलूं, नहीं। बिजनेस में तो आपका आज अगर मैं बात करूं तो मेरा 6 साल की एज है। आई एम 6 year old लिटिल बेबी। मैं 6 साल का एक छोटा सा बच्चा हूं इस बिजनेस में। ठीक है। ओके, और जो मेरी वैसे एज है उसको मैं यहाँ पे लेकर नहीं मैं तो इस एज का आया हूँ जी, मुझे तो ये नहीं यार, मेरी यहाँ पे तो ये इतनी है, यहाँ पे तो मेरा एक्सपीरियंस ही इतना का है। दुनिया में जब मैं आया, जब मेरा एक्सपीरियंस बनना शुरू हुआ दुनिया में आने का, तो 2 साल के अंदर मैंने लर्न किया मुझे बैठना कैसे है। 4 साल में लर्न किया चलना कैसे है। मिनिमम 5 year मुझे लगे स्कूल जाने में, पढ़ने सीख लिखने में, मुझे 5 साल का टाइम लगा, तब तक मैं सीख ही नहीं पाया। फिर मुझे पता चला स्कूल भी जाना है ना। एंड यू डिड लॉट ऑफ मिस्टेक बिफोर टू लर्न एनीथिंग प्रॉपरली। और जब भी जो भी आपने आज तक लर्न किया, चाहे वो बैठना लर्न किया, चलना लर्न किया, खाना लर्न किया, स्कूल जाना लर्न किया, कपड़े पहने लर्न किए, जो भी किया आज तक, उससे पहले थाउजेंड्स मिस्टेक करी हैं। कोई भी काम किया हो आपने मिस्टेक करी है। पहली बार बस स्टैंड गए होंगे, बस ढूंढने में मिस्टेक हुई होगी। कई बार गलत ट्रेन में भी बैठे होंगे, अरे ये अपनी नहीं है, अपनी तो वो दूसरी है, चलो उतर के फिर दूसरे में चलो। फ्लाइट में तो हो नहीं सकता ऐसा ना। चलो, हर चीज में मिस्टेक हुई होगी। बट यू हैव टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। हाउ इट्स पॉसिबल, मुझे बताना जरा। बिजनेस में हर चीज पहले दिन से चाहिए सही। पहले दिन से सही चाहिए, ये चाहिए। पहले दिन से ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको बाकी सारे काम करने में आपने ढेरों मिस्टेक करी है। आज भी कोई नया काम घर का करने लग जाओ उसमें मिस्टेक होगी, लेकिन बिजनेस में मिस्टेक का चक्कर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पहले दिन से सब कुछ चाहिए हमें, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल बनता भाई? हम्म। इवन टुडे यू आर डूइंग मिस्टेक, मिस्टेक्स ऑन डेली बेसिस। इवन आज भी आप डेली बेसिस पे मिस्टेक करते हो। अब सोच के बताओ, क्या आपसे डेली मिस्टेक नहीं होती? कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस का कर रहे हो तो भी, अदर काम कर रहे हो, क्या उसमें मिस्टेक नहीं होती? बाजार में कोई सामान लेने के लिए जाते हो, क्या चीज भूल के नहीं आते? ओ यार ये तो लेके नहीं आए। घर से निकल जाते हो, ओ माय गॉड फोन का चार्जर तो घर पे ही रह गया। घर से बाहर निकले, लाइट बंद करनी रह गई। क्या ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होती? आज भी मिस्टेक है, परफेक्ट तो सारा कुछ परफेक्ट ही होता है। दिमाग में सोचा था वो करना है, वो भूल ही गए, अगले दिन सुबह याद आता है। क्या ऐसा नहीं होता? सच में बताना। इवन टुडे यू आर डूइंग मिस्टेक ऑन डेली बेसिस। आज भी डेली बेसिस पे मिस्टेक हो रही है, डेली बेसिस। जब वहां पे मिस्टेक हो तो बिजनेस में क्यों नहीं भाई? एंड आई टुक 7 month फॉर फर्स्ट क्लोजिंग। मैंने 7 महीने लिए पहली क्लोजिंग करने के लिए। एंड आई एम डूइंग डेली मिस्टेक्स एंड लर्निंग टू। एंड मैं आज भी डेली मिस्टेक करता हूँ और लर्न करता हूँ ग्रो होने के लिए। सी, इस पिक्चर को देखो, फॉलो। व्हेन आई हैड नथिंग आई वाज लर्निंग। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं लर्निंग कर रहा था। मिस्टेक तो होती है लेकिन उससे लर्निंग चल रही थी मेरी। एंड व्हेन आई गॉट थार आई वाज लर्निंग। जब मेरे पास थार आई, मैं लर्निंग कर रहा था। आई वाज लर्निंग। नाउ आई हैव BMW, आई एम लर्निंग। अब मेरे पास BMW है, मैं लर्न करता हूँ। मैं आज भी लर्निंग ले रहा हूँ।
क्योंकि मुझे पता है यार, मिस्टेक्स आई एम डूइंग, मैं आदि बोलता हूँ, आई एम डूइंग मिस्टेक टुडे एज ऑल्सो। और ये एक निशानी होती है कि जो बंदा गलतियां कर रहा है, राइट, मतलब वो कुछ आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ेगा, गलतियां करेगा, तभी रास्ता क्लियर होगा, उसके बिना तो नहीं है। ठीक है, उस चीज में। ओके। सो रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस। ऑलराइट। रिस्क जिसमें होता है यार, रिस्क है क्या हमारे बिजनेस में, हमारी इंडस्ट्री में, बिजनेस में रिस्क क्या है? रिस्क इज नथिंग। हमें सिर्फ एक चीज ही रिस्क लगती है दुनिया में, पैसा। पैसा खोया तो रिस्क है, बस वही चीज रिस्क लगती है ना। रिस्क, इवन जो रिस्क नहीं लेते वो सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं। जो रिस्क नहीं लेते वो सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में ग्रो करने का मौका ही खो देते हैं। वो रियल बड़ा रिस्क होता है। एक्चुअल में जो रिस्क बिजनेस में होता है, रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस। जो रिस्क होती है ना, वो डाउन पेमेंट होती है सक्सेस की। टेक रिस्क एज मच एज यू कैन, इवन रिस्क विल टेक यू क्लोजर टू योर सक्सेस। जितना हो सकता है लो, उतना और क्लोज जाओगे अपने बिजनेस के। डोंट लुक एट योर लॉस, यू हैव टू रियलाइज व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर लास्ट रिस्क विच यू हैव टेकन। जब भी कभी फॉर एग्जाम्पल आपने अच्छी लीड्स डन करा, सब कुछ किया, रिजल्ट नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि काम करना नहीं आया, राइट। एंड कल एक मैंने एक मेरे मेंटर हैं इकबाल सिंह, उनकी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा, किसी ने क्वेश्चन बोला, सर कितना फर्स्ट क्लोजिंग के लिए करनी हो तो कितनी लीड्स पे काम करना है? उन्होंने बोला मिनिमम 500 to 600, बाकी डिपेंड करता है आप कितने एक्सपर्ट हो। 500 to 600 प्लान लीड्स के ऊपर काम किया जाए तो आपकी क्लोजिंग निकलती है। एंड ही हैज़ अ डबल एक्सपीरियंस देन मी। ही हैज़ अ more income than me, number of times, राइट। सो डोंट लुक एट योर लॉस। हम जब बोलते हैं कि यार मैंने इतने का फॉर एग्जांपल लीड रिचार्ज किया, उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया अच्छे से, मैंने फलाने ये इन्वेस्ट किया, मुझे रिजल्ट नहीं आया अच्छे से, अरे ये मत सोचो तुम्हें रिजल्ट नहीं आया। तुम ये देखो तुमने सीखा क्या उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तुम्हारे दिमाग की सोच क्या थी, और कितना ज्ञान था तुम्हारे पास, आज तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। डोंट लाइक मेरे ये पैसे गए, ये वो, इट्स नॉट अबाउट रिस्क, इट्स अबाउट यू आर क्राइंग विदाउट एनी रीजन। इवन वो आपको कुछ ज्यादा देगा भी नहीं। रिस्क मीडियम से लो, मीडियम हाई, जितना लेना उतना रिस्क ले सकते हो। और जितना लोगे उतना अपनी सक्सेस के नजदीक हो, उतना ज्यादा, राइट। और जो रिस्क नहीं लेता, वो रियल में रिस्क में डाल देता है अपनी जिंदगी को। ये तो फैक्ट है भाई। ठीक है। पेशेंस, की ऑफ सक्सेस, पेशेंस जो बहुत बड़ी चीज है, पेशेंस। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद मेरी पहली क्लोजिंग हुई, 7 मंथ के बाद। तो 7 मंथ में मैंने इन्वेस्टमेंट भी करी, धक्के भी खाए, चल चल के इधर ये वो सब कुछ सुना सहा, हर चीजें देखी, लेकिन पेशेंस भी रखा और लगातार काम किया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अर्निंग मनी इज इजी बट विद कंसिस्टेंसी, है ना। तो पेशेंस रखा, कंसिस्टेंसी के साथ काम लगातार किया, रिजल्ट आने का पेशेंस रखा, सबर। सबर करना समझते हो? बंदा मेहनत भी कर रहा है, उसको सबर बोलते हैं। जब वो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, वो फिर भी मेहनत कर रहा है और वेट करता है कभी तो मेरा रिजल्ट आएगा ना, इट मीन दैट इज कॉल्ड पेशेंस। ऑल राइट, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। ओके। एंड बी अ गुड रीडर, बी अ गुड रीडर इफ यू वांट टू बी अ गुड प्लानर। होता है ना, मैं बिजनेस को ये स्ट्रैटेजी पे काम करूं, मैं ऐसे बना दूं, मैं उसको जाकर ये रेडी कर दूं, मैं फलानी चीज करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। अगर वो करना चाहते हो तो एक अच्छे रीडर बनो। जो एक अच्छा रीडर होता है ना, वो अपनी हिस्ट्री बड़ी औसम लेवल की लिखता है। बी ए गुड रीडर इफ यू वांट टू बी ए गुड प्लानर। एक अच्छा रीडर बनो। डोंट अंडर एस्टिमेट। कहीं पे भी जाते हो आप, कहीं पार्टी में जाते हो, इधर भी जाते हो, बुक अपनी साथ लेके जाओ। टाइम मिला पढ़ो, नहीं टाइम मिला साथ में रखो।
आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथे नहीं, एक हफ्ते बाद वो आपको इतना मजबूर कर देगी पढ़ने के लिए। मैं जब सैलून भी जाता हूँ ना, सलून, मेरी वहां भी बुक साथ में होती है। मुझे बीच में टाइम मिलता है, मैं पढ़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे बालों में कुछ ट्रीटमेंट किया, सर आधा घंटा रखना पड़ेगा, ओके डन, बुक पढ़ लेते हैं। सच में मैं ऐसे ही करता हूँ। और इसमें मेरी सराउंडिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, कह रहा ही इज द गाय हु इज अर्निंग मनी, वाई, कॉज ही इज अ गुड रीडर। राइट। चलो, सो इम्प्लीमेंट द लेसन्स एंड गेट द बिग, है ना, इम्प्लीमेंट द लेसन्स एंड बिगेस्ट सक्सेस विल बिलोंग टू यू। लेसन्स इंप्लीमेंट करो, बिगेस्ट सक्सेस आपको इम्प्लीमेंट, आपको बिलोंग करेगी। मैंने बिगेस्ट, सच में मेरी तो बिगेस्ट सक्सेस मेरे मॉम डैड को फ्री करना ही है। सच में सबसे बड़ी है यार, किसी को उनकी एज के हिसाब से उनको काम से रिटायर कर देना, दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस मेरे लिए, तो यही है बिगेस्ट सक्सेस। है ना, पहली तो यही है ना बिगेस्ट। ठीक है। एंड मे गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस। अगर आप इस सब को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो भगवान आपको वो सब प्रोवाइड करेगा, बड़ी सक्सेस आपको देता, बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी आपको। जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट। होप यू लाइक द सेशन, राइट? And thank you so much. God bless you. And just implement the each lesson in your life and get the abundance kind success. Thank you so much.